हमारे जो बहिरंग विभाग या ओपीडी जिसे कहते हैं उसमें कम से कम 30 से 40% लोग कमर दर्द के प्रॉब्लम से ही आते हैं। इतना ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आम हो गई है, इसके कई वजह हैं। और हर उम्र में जो एज ग्रुप की बात करते हैं तो हर उम्र के हिसाब से ये प्रॉब्लम अलग अलग कारणों से हो सकती है। जैसे अगर कोई 30 से 40 साल के बीच में कोई आता है तो वो प्रॉब्लम उसके कोई अलग कारण से होते हैं। अगर 50 से 60 के बीच में कोई आते हैं तो अलग कारण होते हैं। लेकिन कभी न कभी जीवन काल में लोग इससे पीड़ित होते ही होते हैं। तो आखिर जाने वजह क्या है कि ये इतनी ज़्यादा आम बीमारी हो गई, बीमारी कह लें इसे। तो अगर हम बात करें इसकी हमारे रीढ़ की संरचना के बारे में, तो हमारे पास एक मॉडल है फाइबर का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, ये तो ये क्या देख सकते हैं, वर्टिब्रा है ये, जो कि ऊपर गर्दन से स्कल बोन के नीचे से लेके हमारे यहाँ टेल बोन जिसे कहते हैं, सैक्रम कहते हैं इसे, ये यहाँ तक एक ही सीध में है। तो अगर साइड से देखें तो ये नीचे में एक एस, हल्के से एस शेप में कर्वेचर लेके नीचे आती है। गर्दन से अगर चालू करें, अगर दिख पा रहा है क्या, तो गर्दन में कर्वेचर आगे है, फिर ये पीछे आती है पीठ में, फिर ये कमर में जाके आगे तरफ हो जाती है, और फाइनली ये सैक्रम जो टेल बोन कहते हैं इसमें जाके एंड होता है। यहाँ पे नीचे में दोनों सैक्रोइलिक जॉइंट, एसआई जॉइंट में जाके हमारे कमर से जो पेल्विस बोलते हैं उससे जुड़ी हुई आपस में जोड़ते हैं। तो इसमें जैसे घुटने की बात करते हैं, अगर घुटने के दर्द के आते हैं तो वहाँ पे भी जोड़ होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हर एक वर्टिब्रा के बीच में आपस में जोड़ होते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जोड़ है, ठीक है। ये दो जोड़ पीछे हैं, और आगे जो दो वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच में डिस्क होती है, जो कि उसको लचीला और शॉक प्रूफ बनाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शॉकर है हमारे बॉडी का। पीछे जो दो जोड़ हैं, आर्टिकुलर सरफेस जो हैं, ये आपस में दो वर्टिब्रा को ऊपर वाले के लिए अलग है, नीचे वाले के लिए अलग है, ठीक है। तो ये आपस में जोड़ बनाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ताकि वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी है वो आगे भी बहुत ज़्यादा नहीं जाए और ना ही पीछे जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में कनाल है रीढ़ की हड्डी के पीछे, वर्टिब्रल कनाल बोलते हैं इसे। इसमें स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, जो कि ऊपर स्कल बोन से शुरू हो रहा है। पॉइंट हाँ, स्कल बोन से यहाँ से शुरू हो रहा है, कंटिन्यूटी में ये नीचे तक जा रहा है। हर एक लेवल पे उस लेवल की नसें निकलती हैं। जैसे एल्वन वर्टिब्रा है, अगर मान लीजिए एल्वन वर्टिब्रा है, तो उसके नीचे से ये एल्वन नस निकलती है, जो कि कमर के आसपास जांघों को सप्लाई करते हैं। इसी तरह से हर एक लेवल पे L1 हुआ, L2 हुआ, L3, ये लंबर वर्टिब्रा की बात कर रहा हूँ, और L4, L5। ये L5 यहाँ पे जब L4, L5 नसें प्रभावित होती हैं तो हम लोग इसे साइटिका, आमतौर पे आम भाषा में साइटिका का दर्द बोलते हैं। लेकिन बहुत ही फाइन लैंग्वेज, अगर किसी को पेन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर एग्जामिनेशन और जो वेरियस इन्वेस्टिगेशन से हम लोग पता लगाते हैं क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन कमर के दर्द का कारण अगर बताएं तो वो है पॉस्चरल।
अगर जो स्पेशली जो आईटी है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर जिनका काम बहुत देर तक बैठे रहने का है, अगर वो उनके डेली के दिनचर्या में बहुत ज़्यादा समय बैठने में व्यतीत हो रहा है, तो उनको आमतौर पे लो बैक पेन होता है। क्यों होता है? हमारे ये जो हमने आपको दिखाया कि ये वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा ऐसा नहीं कि ये हवा में, क्योंकि चारों ओर इसमें मांसपेशियाँ पीछे मांसपेशियाँ होती हैं जो कि इनको अपनी जगह पर रखती हैं। फिर ये जो डिस्क है, डिस्क एक बहुत ही लचीला तरल पदार्थ से बना रहता है, और ये जैसे जैसे एजिंग होती है, जैसे जैसे मनुष्य का उम्र बीतता है, तो इसका जो तरल पदार्थ है, जो वाटर कंटेंट है, वो कम होता है, जिसके कारण से ये इसका लचीलापन कम होता है, और इसके जो धीरे धीरे पानी कम होने लग जाती है। खासकर उनमें ज़्यादा होता है जिनमें जो हाइड्रेशन या पानी का इनटेक कम होता है इनको, या फिर और भी कई बहुत सारे कारण हैं। तो मेन कारण है कि जो पॉस्चरल प्रॉब्लम है वो मांसपेशियों की कमजोरी होती है। मांसपेशी कमजोरी क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको एक्सरसाइज नहीं करते, तो और जो पीछे जो मांसपेशियाँ जो सपोर्ट के लिए ईश्वर ने हमें दिया है, वर्टिब्रा के सपोर्ट के लिए ईश्वर ने दिया है, वो अपना संतुलन खो देता है। तो जब पीछे से बैक सपोर्ट ठीक से नहीं मिलता है, तो वर्टिब्रा पे जोर आता है, हर जोड़ पे जोर आता है, इनके डिस्क पे जोर आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जो वर्किंग पेशे के लोग हैं वो सही अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि बैक स्ट्रांग रहे, और पोस्चर जो मेंटेन करना है, पीछे की जो सीट है जिसको हम लोग कहते हैं एर्गोमेट्री कहते हैं, वो उसके हिसाब से वो सीट बनी हो, हमारे लेग सपोर्ट हो, बीच बीच में हम लोग उठते रहे, थोड़े से हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद कुछ ब्रेक लें, टहल लें। तो इससे आप जो पॉस्चरल प्रॉब्लम से थोड़ा निजात पा सकते हैं। फिर अगर कोई जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है जिनका, तो क्या होता है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे ये ऑलरेडी ये कर्वेचर आगे है, अब जिनका पेट में उभारे निकले हुए हैं, तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाती है, तो उस पर स्पाइन पे और ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ये कमर भी ऐसे टिल्ट हो जाएगी आगे। उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बीच में लाने के लिए कमर भी टिल्ट हो जाएगी, जिसके कारण से पीछे जो मांसपेशियां हैं और जो जोड़ हैं उन पे और ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वज़न अपने हाइट के हिसाब से रखें, मांसपेशियों को मजबूत रखें, और विटामिन डी या कैल्शियम की अगर कमी है, जैसे बहुत लोग प्राय धूप में जाने से बचते हैं या धूप में नहीं जा पाते हैं, और ऐसे भी इंडोर लिविंग जो इंडोर में ज़्यादा रहते हैं, जैसे बड़े उम्र के लोग हुए, या फिर उनके खुराक में विटामिन डी की कमी हुई, तो ऐसे लोगों को खासकर मांसपेशियों में कमजोरी और ज़्यादा आती है, हड्डियों में भी कमजोरी आती है। तो नियमित रूप से अगर विटामिन डी का सेवन करें, धूप में जाएं, तो विटामिन डी आपकी त्वचा में बन जाती है, शरीर उसे बनाता है। दूसरा, पॉस्चर के बाद हम लोग डिस्क की अगर बात करें, तो डिस्क का प्रॉब्लम बहुत आमतौर पे ये प्रॉब्लम 30 साल की उम्र से चालू हो सकता है, एज अर्ली एज 30। तो जो डिस्क का जो संरचना है, अगर ये देखें, ये एक टाइट कंपार्टमेंट है जिसके अंदर पल्प है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, और ये न्यूक्लियस फाइब्रोसिस है। तो ये कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है उम्र के साथ, वाटर कंटेंट कम होता है, तो टेंडेंसी क्या होती है, पीछे दबाव पड़ता है, ये इसमें दरार पड़नी शुरू हो जाती है, जो इसके जो फाइब्रस कंपार्टमेंट में पीछे दबाव पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये कनाल है,
एंड ये जिस लेवल पे डिस्क है उसमें से धीरे धीरे कहीं से उस सुराख से जो इस मॉडल में लाल रंग से दिखाया गया है, तो ये डिस्क पीछे निकल के नसों पर दबा सकती है। जब ये डायरेक्ट नसों पे दबाती है तब जाके हमें रेडिएटिंग पेन होता है जो कि पैरों में जाता है, जिसे हम साइटिका का पेन कहते हैं, अगर वो लेवल L4 L5 के आसपास है। और अगर ये बीचों बीच यहाँ पे बीच में स्पाइनल कॉर्ड को दबाया तो दर्द यूजुअली वहीं पे कन्फाइंड रहती है, लोकल जहाँ पे जिस लेवल पे पेन है वहीं पे यूजुअली रहता है, और आमतौर पे दर्द कहीं और नहीं जाता है। तो ये डिस्क की जो बीमारी है ये 90% लोगों में ये विथ एक्सरसाइज आप ठीक कर सकते हैं। ये मुश्किल से 2 से 3% लोगों में जो प्रॉब्लम है डिस्क का, उससे ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की, कि हमें डिस्क निकालना पड़ रहा है और उस एरिया को बड़ा करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो कि डिस्क के प्रॉब्लम को हेल्प करते हैं, स्पेशली बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो मांसपेशियों पीछे की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप देख रहे हैं जब ये हम लोग पीछे की तरफ जैसे बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, तो ये पीछे ये हड्डी पीछे तो जा रही है, तो उससे क्या होता है कि पीछे जाता है तो जो डिस्क है वो अंदर की तरफ घुसते हैं, राइट। तो इस तरह से ये मांसपेशियाँ कमज़ोर करेंगी तो फिर डिस्क अपनी जगह पे रुक जाते हैं, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दोज एक्सरसाइजेस। इनिशियली आप बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज से शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे फ्रंट के भी एक सारे एक्सरसाइज करते हैं। झुकने वाली बात जो करते हैं कि झुके कि नहीं झुके, विद टाइम जैसे आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो गया है तो आप झुक भी सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखें, और एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। ये हम लोग ने बात किया अभी तक ये 30 से 40 साल की उम्र में जैसे डिस्क का प्रॉब्लम है, अगर ये परसिस्ट करता है, जैसे स्पेस कम हो जाता है, ये अगर ये डिस्क का स्पेस कम हो जाता है तो पीछे जो जोड़ है उनमें दबाव पड़ता है, ये जो जोड़ है उनमें दबाव पड़ता है, तो ये जाके आगे के रूप ले लेता है डिजेनरेटिव लंबर स्पॉन्डाइलोसिस का, जो बोलते हैं कि आगे आगे पीछे हड्डियाँ निकल जाती हैं, ये हड्डियाँ बढ़ गई, जो आम भाषा में कहते हैं। क्यों होता है? बॉडी एक इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन करना चाहता है। मान लीजिए ये हड्डी, ये जो डिस्क पूरी सूख चुकी है, और अब ये क्या है, इसकी हाइट कम हो चुकी है, एंड पीछे भी हड्डियों पर दबाव पड़ता है, तो बॉडी चाहता है, क्योंकि अब ये अनस्टेबल हो चुका है, उसकी टेंडेंसी होगी दाएं बाएं जाने की, तो बॉडी क्या करती है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसका अपना सरफेस एरिया बढ़ाती है। किस तरह से सरफेस एरिया बढ़ाती है? ये हड्डियाँ बढ़ा देती है, तो क्या होता है, एक सरफेस एरिया तस्तरी बड़ी हो जाती है जिससे कि वो स्टेबलाइज हो पाए। और इसी में अगर इनस्टेबिलिटी चलती रहती है तो बहुत लोगों को आप देखेंगे कि 50-60 साल में बहुत लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि ये हड्डी अब टेढ़ी जा रही है, जिसको कि हम लोग डिजेनरेटिव लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। तो ये एक विकट समस्या फिर आगे जाके जो छोटी प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे एक बड़ा स्वरूप ले लेती है। ये एक संक्षिप्त में मैंने आपको डिस्क की बीमारी के बारे में बताया। फिर यहीं पे चारों ओर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, आगे लिगामेंट्स होते हैं, वर्टिब्रा के पीछे लिगामेंट्स होते हैं, ये जो जोड़ हैं वर्टिब्रा के, उनको जोड़ने के लिए आपस में लिगामेंट्स होते हैं। पीछे कनाल को बंद करने के लिए लिगामेंटम फ्लेमिंग नाम के एक मोटा लिगामेंट होता है। तो जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो कई बार क्या होता है कि लिगामेंट्स मोटे हो जाते हैं, जैसे लिगामेंटम फ्लेमिंग मोटा हो जाता है, आगे से डिस्क दबा रहा है, और जो स्पाइनल कनाल है बहुत संकरा हो गया है। तो कनाल जो एज सच
संकरा हो गया, जो मान लीजिए 13-14 mm का जो डायमीटर होता है, वहाँ पे जगह होती है, वो कम होते होते 8 mm हो गया, 7 mm हो गया है। तो इस प्रक्रिया से ये लंबर कनाल स्टेनोसिस के रूप में बदल जाता है। कनाल स्टेनोसिस बोलते हैं इसे। तो कनाल स्टेनोसिस में क्या हुआ कि ओवरऑल जो स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड को जाने का, वो कम हो गया और दबाव पड़ते हैं। तो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग चलते चलते दोनों पैरों में भारीपन आ जाना है और हमें लगता है कि अब रुक के आराम करना चाहिए, जो न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन पेन बोलते हैं इसे। तो ये टिपिकल सिम्टम है लंबर कनाल स्टेनोसिस का। तो इसमें प्रक्रिया होती है कि झुकने में क्या होता है कि यहाँ पे इसका स्पेस बढ़ता है। आप जैसे देखेंगे, अगर हम आगे झुकते हैं तो ये स्पेस बढ़ रही है यहाँ पे कनाल। तो एक टेंडेंसी हो जाती है कि झुक के चलने की थोड़ी, जिससे कि दर्द में आराम मिलता है। तो अगर ये समस्या विषम होती है तब तो हमें फिर अगेन ये लैमिनेक्टमी, ये इस एरिया को निकाल के जगह बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज शुरुआत में अगेन कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिसमें कि आप जगह बढ़ा सकते हैं इस चीज़ की। तो एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताते हैं हम लोग, ताकि ये स्पेस इंक्रीज कर सके। दूसरा, और आगे उम्र की बात करें, जैसे 50-60 साल में स्पेशली महिलाएं, तो उनमें कंप्लेन होता है कि ओवरऑल बॉडी पेन होता है, लो बैक एक हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। और अगर खासकर उन महिलाओं के बारे में जिनका मासिक रिसाव जल्दी बंद हो गया हो, या स्पेशली जो महिलाएं बहुत जल्दी एज में हिस्टेक्टमी एंड दोनों ओवरीज भी निकल गए हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे कारण से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो ऐसे में एक ऑस्टियोपोरोसिस इनको जल्दी प्रभावित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि हड्डियां कमज़ोर होना, हड्डियों में जो जालीपन है, जो मजबूती रहती है, जो अगर हड्डी की संरचना देखेंगे तो उसमें जाली नुमा एनाटॉमी होती है अंदर में। तो आप एक समझिए कि जो जाली की जो वायर्स हैं वो मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन अगर जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ग्रेडिंग होती है, तो अगर ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है वो धीरे धीरे जाली फैल भी या मोटी हो जाती है, जो छेद हैं, छिद्र जो हैं वो मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उसकी जो कमज़ोर हो जाती है। तो आसानी से हड्डियाँ टूट सकती है गिरने पे। दूसरा, शारीरिक हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि वो हड्डी उतनी मजबूत नहीं रहती कि शरीर का वजन से वो सपोर्ट कर पाए। तो इसलिए खासकर महिलाएं जो जिनको मासिक बंद हो चुका है, या फिर जिनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर थायराइड का इशू है, या डायबिटिक है जिनको, स्पेशली ये सारी बीमारियां हड्डी कमज़ोर करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइज करते रहें लोग, अपना जो खान पान दुरुस्त रखें, और सही समय पे अपने चिकित्सक ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लें। ये संक्षिप्त में मैंने कोशिश की है आपको जो बहुत कॉमन 3-4 कारण है बैक पेन होने का इस वेरियस एज ग्रुप में, 30 से लेके 50-60 के एज ग्रुप में, संक्षिप्त में बताने की। आगे अगली बार हम लोग और बात करेंगे इसके लिए और क्या करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डियर व्यूवर्स, इस संबंध में आपको कोई भी समस्या हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम आपके क्वेश्चंस को डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान बताएंगे। धन्यवाद।